हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं कि स्कीमेटिक को डाउनलोड करने के बाद उसको कैसे रीड करते हैं या कैसे समझते हैं और कैसे किसी भी कंपोनेंट को ट्रेस करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था आप फ्री में स्कीमेटिक को कहां से डाउनलोड करेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ट्रेस किया जाएगा और स्कीमेटिक को कैसे रीड किया जाएगा। तो हमने एक स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू डाउनलोड किया है मूवी फर्मवेयर डॉट कॉम से। इसका मॉडल नंबर है MI A1। तो इसको हम ओपन करते हैं। पहला है हमारा SCH, इसका मतलब स्कीमेटिक हो गया, और दूसरे नंबर पे हमारा जो PDF है वो है बोर्ड व्यू का। तो सबसे पहले स्कीमेटिक पे जाते हैं, ओपन करते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा PDF है। जिस भी सेक्शन को आपको पढ़ना है तो उसके बारे में यहाँ पे जो ऊपर सर्च बॉक्स है कुछ कीवर्ड हमको लिखना होता है। जैसे अगर हमें चार्जिंग सेक्शन पढ़ना है तो हमें यहाँ पे चार्जिंग लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम उस पेज पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ कि CCHG, और इस तरह से चार्जिंग वोल्टेज हमको देखना है। चार्जिंग आउट करके हम सर्च करेंगे, मिल जाएगा हमारा इस तरह से। अब ये हमें पहुंचा दिया है हमारे चार्जिंग आईसी पे। ये हमारी चार्जिंग आईसी है। इसमें हमें मिलेगा जो चार्जिंग बोल्ट होता है, ये चार्जिंग आईसी उस बोल्ट को बनाती है। उसका पिन कहाँ पे है, कहाँ पे हमको चेक करना है, ये चार्जिंग आईसी चार्जिंग वोल्टेज जनरेट कर रही है कि नहीं, इसको हम यहाँ से ट्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे है, ये हमारी चार्जिंग आईसी है। एक तरह की पावर PM करके इसका नाम होता है, PMI 8952, ये चार्जिंग आईसी इसको आप बोलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये चार्जिंग आईसी दो चीज़ें जनरेट करती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे देखिए एक VPH पावर जनरेट कर रही है और एक है चार्जिंग आउट वोल्टेज जनरेट करी, जो कि चार्जिंग आउट वोल्टेज जो है वो बैटरी के कनेक्टर पे जाएगा, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। ठीक है, और ये लाइन जो है चार्जिंग आउट वाली लाइन, ये हमारी वी बैट में जाके मिलती है, जाके ज्वाइंट होती है। जो वी बैट वाली लाइन होती है उसी में जाके ये ज्वाइंट होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ज्वाइंट होने से पहले एक कोई कंपोनेंट होता है, उसके साथ ये मिलता है। जैसे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो जो चार्जिंग आउट है वे वी बैट के पॉइंट से जाके मिलती है, लेकिन बीच में एक कंपोनेंट है जिसका नाम रजिस्टर है, उसके बाद ये वी बैट में चेंज हो जाती है। तो एक दूसरे से ये जुड़ा होता है, ये जो रास्ता है चार्जिंग आउट का और वी बैट का, यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले में बैटरी माइनस और बैटरी प्लस, तो ये वी बैट यहाँ पे आ जाता है। चार्जिंग आउट जब होगा तो भी कनेक्टर पे जाएगा, और वी बैट की जो लाइन होगी वो यहाँ पे आके कनेक्ट होगी इसी आईसी में, दो तरह से। तो समझाने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया हमारा VPH पावर, जिसको सिस्टम वोल्टेज भी कहते हैं। ये इसका मेन वोल्टेज होता है VPH पावर, मैंने डिस्कस किया था। ये जो है हमारा कॉयल, इसको VPH कॉयल कहते हैं। इस पर हमको चेक करना होता है इसके दूसरे पॉइंट पे, इस कॉयल के। अगर चार्जिंग आईसी हमारी VPH वोल्टेज नहीं बना रही है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, और चार्जिंग वोल्टेज नहीं बना रही है तो हमें इन कंपोनेंट पे चेक करना होता है। इस पे जो हमारा C905 है, एक कैपेसिटर है और एक यहाँ पे डायोड है। इन दोनों कंपोनेंट पे हम चेक कर सकते हैं हमारी चार्जिंग आउट जो वोल्टेज है वो बन रही है कि नहीं। तो यहाँ से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। और अगर इस कंपोनेंट को, ये जो चार्जिंग आउट वाली कंपोनेंट है, इसको हमें बोर्ड में चेक करना है। ये कंपोनेंट कहाँ पे है जहाँ पे हम चेक कर सकें हमारी जो चार्जिंग वोल्टेज है ये चार्जिंग आईसी जनरेट कर रही है कि नहीं। तो हम इस कंपोनेंट को बोर्ड में खोजेंगे। C905 यह एक कैपेसिटर है, इस पर हम चेक कर सकते हैं। तो बोर्ड व्यू में चलते हैं। तो ये हमारा बोर्ड व्यू है।
तो ये हमारा बोर्ड व्यू है। ऊपर आप देखेंगे एक सर्च बॉक्स है, इसमें हम उस कंपोनेंट का नाम डालेंगे जिसको हम खोज रहे हैं। तो उस कैपेसिटर का नाम था, जिसको हम खोज रहे हैं उसका नाम था C905। ये लिखेंगे और सर्च करेंगे तो हम उस कैपेसिटर पे पहुंच जाएंगे जिसको हम खोज रहे हैं और जिस पे हमें चार्जिंग आउट वाली वोल्टेज चेक करनी है। तो वहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये चार्जिंग आईसी के बगल में है। यहाँ पे जो ब्लू कलर का हमें दिख रहा है, जो येलो कलर का हमको दिख रहा है, इसी को हमें ट्रेस करना है। इसके एक पिन पे, एक छोर पे हम लगाएंगे अपना मल्टीमीटर और दूसरे छोर पे दूसरा, और हम देखेंगे इसका वोल्टेज कितना है। हमें चार्जिंग वोल्टेज जो चाहिए वो 4.2 के समथिंग चाहिए, तभी हमारा जो बैटरी वो चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे हमारी चार्जिंग वोल्टेज। तो इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं। ये बोर्ड व्यू में हमारा कंपोनेंट कहाँ पे है, जो हम कंपोनेंट खोज रहे हैं। तो स्कीमेटिक में हम पहले कंपोनेंट देखेंगे जो मेन है, जहाँ पे हमको वोल्टेज चेक करना है। उसके बाद उस कंपोनेंट के नंबर को हम यहाँ पे बोर्ड व्यू में डालेंगे और सर्च करेंगे तो ये हमें बताएगा वो कंपोनेंट बोर्ड में कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग आउट वाला कंपोनेंट, जहाँ पे हमें चार्जिंग वोल्टेज चेक करना है। अब हम बीपीएच पावर वाला, जिसे मेन वोल्टेज कहते हैं या सिस्टम वोल्टेज कहते हैं, इसको चेक करना है। तो हमें एक कंपोनेंट चाहिए जहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारी वीपीएच बन रही है कि नहीं। तो ये हमारे चार्जिंग आईसी के बगल में एक मेन कंपोनेंट होता है जिसे आप कॉइल कहते हैं। इसका नंबर है L900। इसी पे हमें चेक करना होता है, इसी कॉइल पे हमारा वीपीएच पावर 3.7 से 7 के नियर अबाउट होता है। तो 3.7 के समथिंग हमको यहाँ पे वीपीएच पावर मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर भी होता है। तो 3.7 वोल्टेज हमें चेक करने के लिए ये कंपोनेंट हमको मिलना चाहिए बोर्ड में। तो इसका वीपीएच पावर का जो वोल्टेज है इसको हम चेक करेंगे इस कंपोनेंट पे। इस कंपोनेंट का नंबर है L900। यह EL है, इसका मतलब ये कॉइल है। तो चलते हैं बोर्ड में और देखते हैं ये कंपोनेंट बोर्ड में कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हमारा है बोर्ड व्यू। अब हम क्या करेंगे, उस कॉइल का नंबर जिस पे हमें वीपीएच पावर वोल्टेज चेक करना है, उसका नंबर हम इस सर्च बॉक्स में डालेंगे। ऊपर देखिए आप, सर्च बॉक्स है, इसमें डालेंगे हम। उस कॉइल का नंबर है L900। अब सर्च करेंगे तो ये हमें बताएगा ये कॉइल जो है वो कहाँ पे है। सर्च करेंगे तो आप देखेंगे इस चार्जिंग आईसी के बगल में येलो कलर का हमें दिखाई दे रहा है एक कंपोनेंट। ये है हमारा कॉइल L900। अब हमें कॉइल मिल गया है। अब हम आसानी से अपने मल्टीमीटर को इस कॉइल पे रख के इसका वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं, हमारा वीपीएच पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम ट्रेस करेंगे अपने कंपोनेंट को। अब हम बात करेंगे अपने लाइट सेक्शन की, जिसको डिस्प्ले सेक्शन भी बोलते हैं। तो अभी डिस्प्ले सेक्शन के लिए हमें कुछ इसमें कीवर्ड डालना है इस सर्च बॉक्स में, ताकि स्कीमेटिक हमें उस पेज पे ले जाए जहाँ पे लाइट सेक्शन का आईसी है और लाइट सेक्शन का जो डिस्प्ले का कनेक्टर होता है वो है। तो हमें इसमें कुछ कीवर्ड डालना है। जैसे हमें एलईडी का जो वोल्टेज होता है उसका नाम होता है, उसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो एलईडी एनोड करके उसका वोल्टेज का नाम होता है। तो हम लिखेंगे एलईडी हो गया, और एनोड होता है तो उसके लिए ए। अब हम ये कीवर्ड डालेंगे तो हमें ये स्कीमेटिक उस पेज पे ले जाएगा या उस आईसी पे ले जाएगा जहाँ पे लाइट आईसी है। सर्च करेंगे तो हमें कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे यही है हमारी लाइट आईसी, और यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी एनोड। ये डायरेक्ट जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है, ये रास्ता डिस्प्ले कनेक्टर पे जाता है। डिस्प्ले का कनेक्टर हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे एक एरो का निशान है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक किया हमने तो हम पहुँच गए। एक कनेक्टर है एलईडी का या एलसीडी जहाँ पे हम लगाते हैं, ये उसका कनेक्टर है। और यहाँ पे देखेंगे आप एलईडी एनोड। तो ये जो रास्ता है
ये कनेक्टर के साथ जुड़ा होता है और इसी वोल्टेज को हमें चेक करना होता है। हमारी जो लाइट आईसी है, एलईडी एनोड जो वोल्टेज का नाम है, ये हमारा जनरेट कर रही है कि नहीं। तो इसके आईसी पे चलते हैं, लाइट के आईसी, ये हमारी लाइट आईसी। यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखनी होती है इसमें। एक होता है एलईडी एनोड जिसका वोल्टेज होता है कम से कम 16 से लेके 50 वोल्टेज तक होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिस्प्ले होता है उसमें बहुत से एलईडी लगे होते हैं। डिस्प्ले के अंदर बहुत से एलईडी होते हैं जिनको हर एक एलईडी को 3.7 वोल्टेज देना होता है। तो यहाँ से वो जनरेट होता है कम से कम 16 वोल्टेज से 50 वोल्टेज तक ये आईसी जनरेट करती है और एलईडी के या एलसीडी का जो कनेक्टर होता है वहाँ सप्लाई करती है। तो हमें चेक करना है कि ये जो आईसी है, ये जो लाइट आईसी है, ये हमारी बोर्ड में कहाँ पे है और हमें उसको ट्रेस कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखेंगे आप, इसका नाम लिखा हुआ है आईसी का U900। तो क्या करेंगे, जाएंगे बोर्ड व्यू में, ये हम नंबर डालेंगे U900 और हम लाइट आईसी पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें ये कंपोनेंट चेक करना है। ये इसके नीचे देखो दो कंपोनेंट है, L1000। ये कॉयल है जिसको बूस्ट कॉयल कहते हैं। इसी कॉयल की वजह से जो वोल्टेज है वो काफ़ी हाई होता है। जितना एलसीडी को वोल्टेज चाहिए उतना ये जनरेट करता है। ये कॉयल का काम क्या होता है कि एम्पियर को कम करता है, करंट को कम करता है और जो इसका वोल्टेज होता है वो हाई करता है। तो एलसीडी को हाई वोल्टेज चाहिए, 16 वोल्टेज से लेकर के 50 वोल्टेज तक चाहिए, जिससे हमारी एलसीडी जो है वो पूरी तरह से ब्राइटनेस में आती है। तो काफ़ी वोल्टेज एलसीडी को चाहिए होता है जो यहाँ से जनरेट करता है। ये जो हमारा बूस्ट कॉयल है, अगर हमारा बूस्ट कॉयल ख़राब हो गया है तो हमारी जो लाइट है एलसीडी पे वो प्रॉपर पहुँचेगी नहीं। तो हमें इसको भी चेक करना होता है, ये हमारी जो बूस्ट कॉयल है ये प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इस बूस्ट कॉयल का नंबर हम लेंगे और बोर्ड व्यू में जाएंगे और डालेंगे और ट्रेस करेंगे ये कॉयल हमारा कहाँ पे लगा हुआ है, जो वोल्टेज जो है एलसीडी का जनरेट कर रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसका नंबर, और चलते हैं बोर्ड व्यू में। ये है हमारा बोर्ड व्यू और इसमें सर्च बॉक्स में हम उस कंपोनेंट का नंबर डालेंगे L1000। ये हमारा उस बूस्ट कॉयल का नंबर है जिसे हमें बोर्ड में ट्रेस करना है। बोर्ड में लगा कहाँ हुआ है, सर्च करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे ये जो लाइट आईसी है इसके पास में ही है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाली यहाँ पे। तो हमें इस कॉयल पे चेक करना है हमारा जो बूस्ट कॉयल है प्रॉपर वोल्टेज जनरेट कर रहा है कि नहीं। काफ़ी हाई वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए हमको एलसीडी के लिए। जब हमारा फ़ोन ऑन हो और एलसीडी हमारी कनेक्ट हो तो यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना होता है, जो कि 16 वोल्टेज से 50 वोल्टेज के बीच में इसका होता है। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना होता है। तो आसानी से आप कंपोनेंट को ट्रेस कर सकते हैं इस बोर्ड में। तो इस तरह से आप आसानी से स्कीमेटिक को चलाना, समझना और ट्रेस करना सीख सकते हैं। आप मोबी फॉर्मवे पे जाइए, वहाँ से कुछ चीज़ें आप फ्री में डाउनलोड करिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, ट्रेस करना सीखिए कैसे ट्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आसानी से काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर जब आपको और ज़रूरत हो तो बाई भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो मॉडल हैं उनका आपको जो स्कीमेटिक है नहीं मिलेगा, तो पैसे देने पड़ते हैं। तो पहले फ्री वाला आप यूज़ करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, फिर आप ख़रीद भी लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सजेशन को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।